फ्रेंड प्राची। आज है 8 जुलाई और टाइम हुआ है 7 बजे। अब बहुत लोगों ने बोला था कि क्या लाए हो ग्रोसरी में, तो वो मैं दिखा रही हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँगी क्या क्या मेरे घर पे था, तो इसलिए मैं क्या क्या नहीं लाई हूँ। तो इस बार की ग्रोसरी में दालें, एक भी दाल नहीं आई क्योंकि सारी दालें रखी थी। सुबह के 7 बजे सारा काम हो चुका है। फटाफट से वापस से नहाई हूँ, दोबारा नहाई हूँ, पूजा की है, बस सूर्य अर्घ देना बाकी है। और मैंने कहा चलो फटाफट वीडियो बनाते हैं, ताकि हो सका तो मैं आज ही 8 तारीख को ही ये वीडियो अपलोड कर दूं, और हो सका तो आज में भी शाम को मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ, में भी शायद। तो मैंने कहा चलो पहले ग्रोसरी दिखा देते हैं। जब ग्रोसरी की बात मैं करती हूँ ना वीडियोस में, तब सब बोलते हैं क्या लेके आए रिलायंस से, कितने का लेके आए। तो हर महीने ग्रोसरी शेयर करना वो ज़रूरी हो जाता है। और जब मैं नहीं करती हूँ तो फिर कमेंट्स आते हैं कि दीदी इस बार ग्रोसरी शेयर नहीं किए। तो ये रही मेरी ग्रोसरी। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने शूट कर रखा है, तो पहले दिखा देती हूँ कि क्या क्या था मेरे घर में, इसलिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ और क्या नहीं लेके आई। सो फ्रेंड्स, ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी थी, उससे पहले मैंने चेक किया। ये देखिए बेसन भी रखा है, सूजी भी 1.5 kg रखी है, मैदा भी 1 kg रखा है, बेसन और है अंदर, ठीक है। और काबुली चने भी हैं, काले चने भी हैं, राजमा भी हैं थोड़े थोड़े। बट काबुली चने और काले चने जो है ना, ये राजमा वगैरह ये थोड़ा सा बनते रहते हैं घर में, ज़्यादा ही बनते हैं, तो ये मैं ग्रॉसरी में ऐड करूँगी और बाकी जो होगा वो नहीं करूँगी। देखिए सावक है, वो सब कुछ रखा है, सावक है ना, लेकिन साबूदाना थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, तो साबूदाना जो है मैं वो इसमें ग्रॉसरी में ऐड कर दूँगी। तो यही है ग्रॉसरी प्लानिंग की। अगर आपको देखनी है वीडियो, मैंने 1-2 साल पहले बनाई थी वीडियो, उसमें सब कुछ है कि क्या ग्रॉसरी में होना चाहिए, कौन सी ग्रॉसरी में कहाँ से लाती हूँ, रिलायंस फ्रेश जो आता है वो कहाँ से लाती हूँ, वो सब कुछ एक पूरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दलिया भी भुना हुआ रखा है, जैसे मूंग रखे हैं और मोठ भी रखे हैं, थोड़ी सी दाल वो जो पकोड़े वाली होती है ना, चौले की कहते हैं, तो वो वाली रखी है ना। तो ये सारी चीज़ें रखी हैं, तो ये मैं ऐड नहीं करूँगी। कुछ चीज़ें घर में रखी रहती हैं, कुछ चीज़ें जो नहीं होती है वो मैं लाती हूँ, बाकी जो रखी होती है जिनकी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं होती है वो मैं नहीं लाती हूँ। और कुछ चीज़ें जो खत्म होने वाली होती है, आधी आधी होती हैं, तो वो ले आती हूँ। तो यहाँ पे मसाले भी थोड़े थोड़े हैं और थोड़े अंदर और हैं। तो ये जैसे राई भी है, और राई है, इसको और मंगवाना है खैर मुझे, और जीरा तो इतना ही मेरे पर्याप्त हो जाएगा। ये देखिए बेसन और रखा है, पोहा है जो और रखा है अभी, ये डब्बे भी साफ करने, उनमें धूल मिट्टी हो गई है क्योंकि मम्मी के घर से आई उसके बाद से उतना सफाई नहीं हुई है। ये देखिए ब्राउन राइस भी थोड़े रखे, और अभी मैं ज़्यादा कुछ कर रही नहीं हूँ। सोयाबीन की जो सोया चंक्स हैं, ये सोयाबीन की बड़ी है वो भी रखी है। ये देखिए दालें सारी रखी है, ये भी मेरे चल जाएगी। ये भी उड़द की भी रखी है, दाल पूरी की पूरी रखी है, और ये अरहर की है, ये भी पूरी रखी है, चने की भी रखी है, मूंग की भी रखी है, मूंग छिलका रखी है, और सब कुछ 6 की 6 दालें मैं लाती हूँ, 6 की 6 रखी है। चावल हैं जो कि मैंने कुछ इसमें निकाल रखे हैं, और 2 kg के करीब या 1 पैकेट और मेरे पास रखा होगा। ये इंडिया गेट के बासमती राइस में यूज़ लेती हूँ। ये किणी वाले हैं जो अभी हमें पसंद आ गए मुझे और इनको, वो भी 1 किलो रखे और 1 किलो और लाने। ये देखिए कसूरी मेथी भी रखी है, और ये रिफाइंड ऑयल भी रखा है, मूंगफली का भी 1 रखा है, ये पोहा भी और आधा किलो रखा है, तो ये 1 किलो ही मैं लिखूंगी, है ना। और मूढ़ी जो होती है ना, मुरमुरे, वो भी रखे। तो ये सब चीज़ें मेरे पास रखी हैं। तो ये देखिए ये चावल और रखे हैं। तो ये हमारे घर में उतने चावल नहीं लगते क्योंकि हम डेली में चावल नहीं खाते, जैसे राजमा चावल हुआ और ऐसे हुआ तभी बनते हैं, वरना नहीं बनते। और बनते भी ये चाय पत्ती भी रखे बनते हैं। तो आजकल मुझे और रीलू को वो वाले की नहीं होती छोटी छोटी, वो पसंद आ गई, वो हल्की लगती है हमें। और ये इंडिया गेट वाले भी हमें उतने पसंद नहीं आते, पहले हमें यही पसंद आते थे। ये कॉर्नफ्लेक्स रखा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास रखी थी। ये देखिए चीनी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। ये देखिए अजवाइन रखी है, ये बेकिंग सोडा रखा है, और तेज पत्ता रखा है, और मसाले देखो धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, थोड़ा थोड़ा रखा है, ये दिख रहे हैं ना आपको। ये भी देखिए रखा है सब कुछ, धनिया होता है ना साबुत धनिया, और ये भी रखा है, ये धनिया पाउडर रखा है, प्लस अलसी रखी है, नारियल के गोटा जो है वो रखा है, नारियल का बुरादा भी मेरे पास रखा है फ्रीजर में। तो ये सब चीज़ें मेरे पास रखी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मेरे पास 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने ये सब चलती रहती हैं। एक बार जब मैं ले आती हूँ तो 2-3 महीने ये सब चीज़ें रखती है। ये देखिए ना, मूंगफली गोटा इतना है तो मैं पाव भरी लूँगी अब, है ना। ओट्स भी रखे हैं, ये देखो तेज पत्ता भी थोड़ा और है। तो वैसे पूरा पैकेट मेरे पास और रखा है। पिछले महीने में ये सब ले आई थी, दाना मेथी जैसे ले आई थी, तो ये दाना मेथी भी रखी है, ये अमचूर पाउडर है ना, और ये चने हैं भुने, और
बस ये तिल हैं, ऐसे करके सारी चीज़ें अधिकतर मेरे पास रखी हैं। तो ये पास्ता भी इतना रखा है, थोड़ी मैगी रखी है और बिस्किट तो रखे ही रखे हैं। तो बिस्किट आजकल इलू ने वैसे भी खाना बंद कर दिया है, तो बिस्किट इस बार मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि ये ही वो नहीं खा रही। मैं कहती हूँ इलू खा ले, तो वो खा ही नहीं रहे। तो कप केक में इनको बनाऊंगी मैं, या केक में बनाऊंगी। ये देखिए फिटकरी भी रखी है, ये पीली वाली राई रखी है, और जो व्रत वाले आटे होते हैं उनमें से ओट्स देखो है, और डब्बे में एक पूरा डब्बा भर के ओट्स रखे हैं। ये व्रत वाले आटे ये खत्म हो रहे हैं, तो इनको मुझे लिखना है कि ये दोनों और आ जाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए मूंगफली का ऑयल भी रखा है, ये इतना, तो एक और मंगवाऊंगी और दो रिफाइंड वाली मंगवा लूंगी नमकीन वगैरह के लिए। ये सारे सॉस वगैरह रखे हैं, सारे मसाले रखे हैं। पाव भाजी मसाला खत्म हुआ है जो कि मुझे लाना है, अभी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये सारी चीजें मेरे पास रखी थी। घी भी रखा है आधा केजी, इनो भी रखा है, तो मेयोनीज भी रखी है, सब कुछ रखा है, इसलिए ये सब चीजें अभी नहीं आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखना कि क्या क्या मैं लेके आई हूँ। ये है आटा, जैसा कि बहुत जरूरी होता है, तो 5-5 किलो के मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आटा लेके आती हूँ 5-5 किलो के 2 पैकेट, ताकि एक पैकेट डब्बे में भर जाए तो एक पैक रहे, ताकि चींटियां ना लगे, खराब ना हो। ठीक है, तो 10 किलो आटा है। ये चीनी है 4 किलो होगी, मे भी 3 या 4 किलो है ना। और है मूंगफली का ऑयल है, एक अभी खोला है मैंने जस्ट, क्योंकि पिछला मेरे पास रखा था, तो फिर एक ही लिया मैंने मूंगफली का। तो खाने में ये होता है यूज, 1-2 पैकेट ये है, और कुछ 1-8 पैकेट और रखा है ये रिफाइंड का, क्योंकि नमकीन वगैरह बनती है ना, तो मूंगफली और सरसों में हमारे घर पे कोई भी नमकीन वगैरह नहीं खाता है। जैसे कि मैंने कोई पोहा की नमकीन बना दी या कोई भुजिया बना दिया, तो फिर उस नमकीन वगैरह तलने वलने के लिए मुझे ये रिफाइंड ऑयल चाहिए होता है, तो मैंने ये 2 लीटर लिया है। ठीक है, फिर आया है मैदा। देखो सूजी, और आपने पिछले अभी देख ही लिया होगा क्या क्या मेरे घर पे रखा था। तो मैदा आया है आधा किलो, मतलब आधा किलो। कुछ रिलायंस आई है, कुछ पास वाली जो शॉप है उससे आई है ना। तो आधा किलो मैदा है, आधा किलो काबुली चने यानी कि छोले मेरे पास रखे थे, बट ये राजमा छोले काफी बनते हैं हमारे घर में, तो ये आधा किलो फिर भी मैंने लिए। आधा किलो ही राजमा लिए, छोटे वाले मैं लेती हूँ, बड़े वाले नहीं लेती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, तो छोटे वाले रखे थे फिर भी मैंने और ले लिए। ठीक है, 1 किलो पोहा है, आधा किलो पोहा रखा था, 1 किलो और ले लिया है मैंने, क्योंकि नमकीन बनाने का सोच रही हूँ। ये मेरे फेवरेट मखाने, जिसको कि मैंने कल व्रत था, मेरा फास्ट था, तो खोल लिया था, तो ये आया था 1 पैकेट। मैं सोचू 1 पैकेट और मंगवा लूँ यार, क्योंकि ये चाहिए होता है। सामक रखा था व्रत वाले में, साबूदाना खत्म होने वाले थे, तो आधा केजी साबूदाना आया है। बेसन भी रखा था 1 केजी के करीब, तो आधा केजी ही बेसन मंगवाया है। पास्ता रखा था 1 पैकेट, तो 1 पैकेट इस बार मैं पास्ता का लेके आई हूँ। और है ये देखो मिर्ची और धनिया है, 250 ग्राम होंगे। ठीक है, हल्दी थोड़ा कम लगती है, तो ये 100 ग्राम ही है, शायद हल्दी है ये, है ना, 100 ग्राम ही है। और है सर्फ, जो मैं लाती हूँ रिलायंस से, वो मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने इस बार टाइड ले लिया। और नमक का पैकेट है ना, 1 केजी का सॉस है, इलू के चोकोज है, चावल और सब रखे थे। तो लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आजकल यही आ रहे हैं, ये वाले चावल कीड़ी वाले, ये मुझे इतना हल्के लगते हैं कि मैंने और इलू ने तो बस यही खाना स्टार्ट कर रखा है। हमें वो इंडिया गेट के बासमती राइस भी खाना बंद हो गए, मतलब नहीं पसंद आते। ठीक है, और ये इलू की मूड मसाला, ऐसी एक और थी जो कि खोल ली है मैंने, क्योंकि 2-3 दिन हो गए एक ग्रोसरी को आए, बट मैंने भरी इसलिए नहीं है कि आप लोगों को दिखानी थी, और प्लस कुछ चीजें खुल जाती है, तो ये वाली एक आई थी, है ना। बिस्किट सारे रखे थे, ओरियो वगैरह, तो फिर नहीं लिए, क्योंकि आजकल इलू ने बिस्किट खाना बंद कर दिया, सिर्फ कपकेक वगैरह में यूज आते हैं। और आटे वगैरह सब रखे थे, बाजरे का और सबका रखा था। ये बर्तन धोने की साबुन का पैक है ना, बाय 3 गेट 1 फ्री वाला है। और इनो भी थे तो कुछ पैकेट, तो मैं ऐसा वाला इनो ले आई हूँ, क्योंकि ढोकला हुआ, इडली हुआ, इसमें इनो चाहिए। ठीक है, साबुन रखी थी तो 2 ही लेके आई हूँ, पतंजलि की है। ठीक है, फेयर एंड लवली यूज करती हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कौन सी क्रीम लगाते हो, कौन सी क्रीम लगाते हो, फेयर एंड लवली। बाकी कई लोग बोलते हैं कि ये नहीं लगानी चाहिए, 1-2 कमेंट्स मेरे पास आए थे बहुत पहले, बट यार मैं बचपन से यही लगा रही हूँ, तो फिर मैं यही लगाती हूँ। और पाव भाजी मसाला खत्म हो गया था, क्योंकि यूज आता है पाव भाजी खिचड़ी में भी, तो फिर पाव भाजी मसाला लेके बनाने का मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का, इसलिए पाव भाजी मसाला बनाने का टाइम नहीं था। तो ये ले कश्मीरी लाल मिर्च है ना, और पिज्जा सीजनिंग है। अभी मुझे रिसेंटली एक कमेंट आया था कि पिज्जा सीजनिंग कौन सी लेते, केया की है, ये रिलायंस फ्रेश से मिल जाती है,
ये भी इसका प्राइस मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, जो भी है 100, 150, 200 केया की सीजनिंग मैं यूज देती हूँ। ये चीज़ है, किसी ने मुझसे पूछा था चीज़ कौन सी यूज देते हो, गो की पिज्ज़ा चीज़ ले आती हूँ या मैं एक और होती है रिलायंस फ्रेश में वो ले आती हूँ या तो मैं। तो ये मेरे पास 2 रखी थी, तो अभी मैंने पिज्ज़ा बनाया था ना तो उसमें काम आ गई कुछ, तो ये और लेके आई थी। बटर है हमारा वाला रखा था, जैसे लो फैट वाला बटर रखा था, तो मैं इलू के लिए अमूल वाले ये ले आई। ठीक है, 3 पैकेट है शायद ये, ऐसे ही एक बिस्किट का पैकेट ले आई। ठीक है, ये 2 मैगी और हैं, प्रिल है ना, और हैंड वॉश है डेटॉल का, और क्या है ये सिंगाड़े का आटा और राजगिरी का आटा लिखा था, लेकिन राजगिरी का नहीं मिला, तो ये सिंगाड़े का आटा आ गया है, राजगिरी का नहीं आया है। बॉर्नवीटा का छोटा पैक है, क्योंकि इलू खास पीती नहीं, हल्दी वाला ही देती हूँ मैं, तो कभी कभार जब मन होता है तो ये वाला दे देंगे। और ये घी भी मैंने खोल लिया था, फास्ट था ना, कुछ आधा केजी मेरे पास रखा है घी, तो मैं 1 केजी ही घी लेके आई थी, कुछ घर पे निकलता है आप लोगों को पता है। मूंगफली गोटा रखा था तो पाव भर लेके आई हूँ मूंगफली गोटा। बादाम भी रखे थे, काजू की टुकड़ी वगैरह भी रखी थी। काजू हमारे घर में कोई खाना पसंद नहीं करता, इसलिए हम सिर्फ आइसक्रीम और ग्रेवीज होती है ना उसमें डालते हैं, तो बादाम खा लेते हैं, किशमिश खा लेते हैं, लेकिन काजू नहीं पाता है। ठीक है, तो बादाम है, किशमिश है, ये रखी थी अभी बहुत सारी रखी है, इससे कम मंगवाइए, और इसलिए काजू की टुकड़ी भी कम ही मंगवाइए, 100 ग्राम है ना। और क्या है, मे भी इतना ही है, चेक करना पड़ेगा और क्या है क्या नहीं है। और ये है रसना है ना, और फ्लेवर मुझे मिले नहीं, 1 ही मिला अभी, तो मैं 1 ही ले आई हूँ। अब सवाल ये आता है कि कितने की आई कितने की नहीं आई। ठीक है, जब भी मैं रेट नहीं बताती हूँ तो फिर कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं ग्रोसरी वाली वीडियो में। तो आई कितने की, रिलायंस फ्रेश से आई थी 1200 समथिंग की। ठीक है, और जो घी और ये सारी चीज़ें अलग से आई हैं, एक तो 1700 समथिंग का आया था, और 390 का एक घी आया होगा 1 kg। ठीक है, तो कुल मिला के ग्रोसरी हो गई है 3500 के करीब हो गई। इतना ही मैं बजट बना के रखती हूँ। होता क्या है कि जैसे इस बार दालें नहीं आई, दालें आती तो और भी थोड़ा सा लगता, लेकिन जब कुछ चीज़ें रखी रहती हैं वो अगले मंथ नहीं आएंगी तो अगले मंथ दालें आ जाएंगी, तो इधर उधर जोड़ तोड़ करके हर महीने 3500 की ही ग्रोसरी मेरी बैठती है, जिसमें कि ये सब चीज़ें आ जाती। देखो चाउमीन रखी थी, सब कुछ ही रखा था, तो फिर वो नहीं आया। अब जैसे इस महीने दालें नहीं आई हैं, लेकिन इस महीने जैसे सॉस अगले महीने तक चला या कोई भी चीज़ अगले महीने तक चली, तो वो नहीं आएंगी, तो वो वहाँ पे वो हिसाब दालों का बैठ जाएगा। तो इस तरीके से सब कुछ करके 3500 की ही हर महीने आती है, या फिर चलो 3500 की ना भी आए तो 4000 की हो जाएगी। लेकिन ऐसा ही रहता है कि कुछ चीज़ें रखी होती है घर में, कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर जो रखी होती है वो नहीं लाते हैं, तो वो पैसा बच जाता है और वो कहीं और पे लग जाता है। तो बस 3500 का ही मेरा बजट रहता है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि कई लोग पूछते हैं सर्फ तो जैसे मैंने दिखा दिया, शैम्पू का क्या हुआ, टूथपेस्ट का क्या हुआ या कुछ भी। ठीक है, जो चीज़ें रखी होती है वो मैं नहीं लाती हूँ। तो देखो मेरे पास ये रखा था, इनकी शेविंग क्रीम रखी थी, टूथपेस्ट रखा था, ठीक है, प्लस शैम्पू का जो है, तो मैं कई दिनों से कह रही थी मैं जो यूज़ ले रही हूँ, मुझे एग प्रोटीन वाला जो क्लिनिक प्लस पसंद आया है वो नहीं मिल रहा है। फिर नहीं मिल रहा था ना, तो क्या हुआ कि बीकानेर जब मैं गई थी तो मुझे वहाँ पे पाउच मिले उसके, देखो इस टाइप के, है ना, तो ये होता है ना पाउच, तो ये मैं ढेर सारे लेके आ गई हूँ। तो ढेर सारे पाउच इतने सारे लेके आ गई थी, अब मिल रहा था तो मैं बहुत सारे लेके आ गई थी। ठीक है, तो बहुत सारे लेके आ गई थी। तो शैम्पू भी मेरे पास है अभी, इसलिए शैम्पू ग्रॉसरी में ऐड नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और, ये पाउच बहुत सही रहते हैं यार। जैसे हम डब्बा लेते हैं शैम्पू का, तो मैंने एक बचत वीडियो में भी आपको बताया था, तो डब्बा लेते हैं ना तो हमें पता ही नहीं चलता है, हम ज़्यादा ले लेते हैं, या हमारे बच्चे भी यूज़ लेते हैं, या हस्बैंड यूज़ लेंगे, या घर पे भी कोई भी यूज़ लेगा। तो वो जब डब्बा होता है ना शैम्पू का, पूरा बॉटल होती है, तो उसमें से कितना भी निकाल सकते हैं। अब पाउच है, पाउच में लिमिटेड है, इतना ही है। तो जिसके बाल बड़े हैं उसके 2 पाउच लग जाएंगे, या जिसके बाल छोटे हैं उसका 1 पाउच, या आदमियों के तो हाफ पाउच में ही होता है। तो ये ज़्यादा रीज़नेबल पड़ते हैं। शैम्पू के जो पाउच है ना वो बॉटल की अपेक्षा ज़्यादा कम रेट में पड़ते हैं। और ये भी नहीं रहता है कि बच्चे अगर अपने आप नहा रहे हैं तो कितना भी यूज़ ले लेंगे, उनको बस 1 पाउच कट करके दिया या 2 पाउच कट करके दिए और बस वो धो लेते हैं। तो ये जो है ना, इससे पैसे की, इसमें शैम्पू में बचत होती है। बॉटल लोगे तो वो पता ही नहीं चलता है कब खत्म हो जाती है, और महीने भर चलती भी नहीं है। ये क्या है कि आप महीने भर के इतने सारे ले लोगे ना
तो होगा क्या कि मेरे भी है तो आजकल एक में ही धुल जाता है, क्योंकि गर्मियों में ये है कि भैया हफ्ते में एक बार तो धोते नहीं, और 15 दिन हफ्ते में धोएंगे तब तो भैया मैल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बालों पे तेल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा ना कि कम ज़्यादा लगेगा शैम्पू, 2 पाउच लगेंगे। अब मैं बीच बीच में धोती रही तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो धुल ही जाते हैं देखो बाल, तो 1 पाउच में ही मेरा हो जाता है। जबकि मेरे बाल बड़े हैं, छोटे नहीं, बड़े हैं, हैवी हैं फिर भी, और इस करके तो ये है कि पाउच लोगे तो वो ज़्यादा सही पड़ेगा मेरे ख्याल से, मैं ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि और 1-2 जनों से और मैंने सुना था, जैसे कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने भी बोला था कि पाउच जो है वो सही पड़ते हैं, तो मुझे भी सही लगा। तो मैं अभी मिले नहीं थे मुझे, तो मैं ये ढेर सारे पाउच लेके आ गई थी। तो पाउच ये वाले हैं। अब कुछ कई लोग पूछते हैं कौन सा शैम्पू, तो अभी तो मैं यही यूज़ ले रही हूँ। देखो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ऐसा ये ही यूज़ लूँगी या वो ही यूज़ लूँगी। अभी क्लिनिक प्लस का एग प्रोटीन मुझे पसंद आ गया तो मैं वो यूज़ ले रही हूँ। कभी सनसिल्क लेती थी, कभी बचपन में नाइल भी ले लेती थी, और कभी अयूर ले लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही रखती हूँ, बीच बीच में बदलती रहती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये सी चीज़ें थी। और ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें जो आपको लगेंगी ना कि नहीं है ग्रोसरी में, तो वो सब मेरे पास रखी हैं। इसलिए कुछ जो मेरे फेस वॉश वगैरह थे, हाँ वो मुझे लाना है। बाकी क्या होता है कि कुछ चीज़ें मेरे पास फ्री में आ जाती हैं तो उनका मेरा खर्चा नहीं लगता है ना। तो कई चीज़ें आ जाती हैं तो वो रखी है, तो वो लाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।